बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और आप उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का मरहले शुरू हो गए। कल एक मुकाबला जो इंडिया को शिकस्त हुई, जिसमें 5 विकेट से इंग्लैंड ने मुकाबला जीता। बहुत शानदार मैच हुआ, आखिरी सेशन तक गया 5वें रोज़ के, तो ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। उस पर हमारी बात होगी यकीनन। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज शेड्यूल का ऐलान किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम जाएगी और 3 T20 मैचेस खेलेगी। इसके हवाले से एक चीज़ मैं आपको याद कराऊंगा प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात आपको हम तकरीबन महीना पहले बता चुके हैं कि एक सीरीज़ होने जा रही है। खैर, उस पर हम आगे चलेंगे। उसके अलावा आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 मैचेस और भी हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा है। तो ये भी है और भी इससे जुड़ी बातें हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो फॉर्मेट है, जो तरीक़ाकार है, उस पर काफ़ी एतराज़ कल परसों उठाया था नासिर हुसैन और आज माइकल एथरटन ने। उस पर भी हम बात करेंगे, तफसील के साथ गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे साथ आज पैनल ज़रा सा बड़ा है। एक तो मेरा रेगुलर पैनलिस्ट होता है तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट प्लेयर हैं, वो मौजूद हैं। दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, उनका तारुफ हम आपसे कराऊंगा। लेकिन तनवीर साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। दूसरे जो गेस्ट हैं वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में सहाफ़त का, और वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, एंड ही हैज़ ब्रॉट इन हीप्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, बहुत शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बड़ी ठोक बजाकर अपनी रिपोर्ट्स में ये चीज़ों का अहाता करते हैं, उनके मसाइल का उजागर करते हैं और मसाइल का हल भी देते हैं। रिशाद महमूद साहब मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिशाद भाई खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी तबीयत? बस ठीक है। रिशाद भाई से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सीरीज़ का ऐलान कर दिया, 20, 22 और 24 जुलाई को खेलेगा। तो T20 सीरीज़ ये तय थी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस हवाले से जो बांग्लादेश के इफ्तिखार साहब हैं, जो उनकी जो मीडिया कमेटी है उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने कोई महीना पहले हमारे ही चैनल प्रोग्राम के दौरान ये बता दिया था कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश की टीम आ रही है 3 इसलिए खेल रही है T20 कि ये तय हो गया है कि आगे जाके दोनों म्यूचुअली एग्रीड शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश जाकर खेलेंगे। तो इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो रिशाद भाई, ये शेड्यूल आपके सामने है। बांग्लादेश 20, 22 और 24 को खेलेगा और इसमें ढाका में होने वाली ये 3 मुकाबले हैं। हमारा जो इशू है वो तो है कि इसमें टीम में कौन कौन नहीं होगा आपके ख्याल में, और कौन कौन होगा? जी। अच्छा, पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो जो टीम यहाँ पे आई थी पाकिस्तान में, वो सरप्राइजिंगली यूएई से भी सीरीज़ हार के आई थी। तो एक उनका मोरल डाउन था और उनको बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने ज़ेर कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में डेफिनेटली एक बेहतर अपोजिशन हमें मिलेगी, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, उनका होम क्राउड है, उनके पिचेस हैं। तो डेफिनेटली ये सीरीज़ उतनी आसान नहीं होगी जितनी वो सीरीज़ थी जो हमने होम सीरीज़ खेली थी डेफिनेटली। उसके अलावा खिलाड़ियों की जो आप बात कर रहे हैं, आपका इशारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ है। जी हाँ, तो उसमें जाहिर है एक बात तो तय होती नज़र आ रही है, और जिस तरह से फ़ॉरेन लीग्स के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOCs इशू कर दिए हैं जिन प्लेयर्स को, तो इसका मतलब है ये बात तय है कि वो प्लेयर्स तो नहीं होंगे उसमें। ज़ाहिर है पाकिस्तान के वैसे तो लीडिंग प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, हारिस रऊफ़ है, ये लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली जब वो लोग बिग बैश लीग में चले गए, कहीं और खेलने के लिए चले गए, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली कंसिडर उनको नहीं किया गया। तो पाकिस्तान की टीम मैं उम्मीद करता हूँ कि यंगस्टर्स पे ही मुश्तमिल होगी, जिस तरह होम सीरीज़ में थी। तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है यंगस्टर्स से ही, यंगस्टर्स पर। तो आपके साथ अफसोस का इजहार मैं करूँगा, बाबर आजम नहीं होंगे T20 सीरीज़ में, ऐसा लग रहा है रिशाद भाई को। देखिए, रिजवान भी नहीं होंगे। देखिए मेरे अलावा सबको यही लग रहा है कि बाबर और रिजवान नहीं होंगे। और मैंने ये नहीं कहीं बोला था कि बाबर रिजवान जो है वो बांग्लादेश की सीरीज़ में आ जाएंगे या वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में आएंगे। मैंने ये कहीं नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि ये दोनों वापस आएंगे पाकिस्तान टीम में। पता नहीं कब आएंगे, चलो जब भी आएंगे। देखिए, ये पाकिस्तान है, अभी 2-4 सीरीज़ आगे पीछे हुई ना, जिन प्लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये जी बाबर का बैकअप मिल गया, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा। अगर उन लड़कों की परफॉर्मेंसेज 2-4 सीरीज़ में कुछ नहीं गई ना, तो भाई ये पाकिस्तान है, इधर फ़ौरन से साइड पे किया जाता है और फ़ौरन से दोबारा वही प्लेयर आ जाते हैं। और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर बाबर के ऊपर काम हो रहा है या उसकी चीज़ों के ऊपर चीज़ें बेहतर की जा रही हैं, माइक हैसन ख़ुद भी उसके साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि। और दूसरी बात, उनको ये भी बोला गया कि भाई आप हमारे प्लान से बाहर नहीं हुए, अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं।
पाकिस्तान टीम के अंदर कितने T20 में ऐसे प्लेयर जिनका कमबैक होता है, वो पाकिस्तान में तो सीरीज़ खेलते ही नहीं है, वो बाहर जाके लीगें खेलते हैं। किसी का इंग्लैंड की लीग में खेल के नाम आ जाता है, किसी का बिग बैश खेल के पाकिस्तान टीम में नाम आ जाता है, किसी का बांग्लादेश लीग खेल के पाकिस्तान टीम में नाम आ जाता है। तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी मिसाल के तौर पर बाबर आजम ने, तो फिर मुझे 100% पता है ये सब कोचेस बोलेंगे देखो जी हम सब ने इसके ऊपर काम किया था तो इसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस हो गई। माइक हैसन बोलेंगे कि जी देखे जी मैंने कितना ज़बरदस्त काम किया था। आप खुद देख लेना जी, अगर इसकी परफॉर्मेंस वहाँ हो गई, इन सब के स्टेटमेंट आप सुनना क्या बोलेंगे। ठीक है, तो चलें। उसमें फिर कमबैक होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और ये अगर हम ये सोच रहे हैं कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए अगर हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि रिजवान और बाबर का कमबैक होना चाहिए उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये बाबर आजम के लिए खुद भी बिग बैश बहुत बड़ी लीग है उसके लिए एज अ परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर वो यहाँ पे परफॉर्मेंस कर जाता अच्छी तो 100% वो इनके प्लान का हिस्सा बन जाएगा कि इसको लाओ ठीक है। वापस अब। तो रिशाद भाई, इवन रिजवान भी जो T20 की स्क्वाड अनाउंस होगी वो यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेलेगी, क्योंकि 31 जुलाई से वेस्ट इंडीज़ से भी आपने खेलना है अमेरिका में, फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में। तो स्क्वाड एक ही मेरे ख्याल से अनाउंस होगी। जी हाँ, कुछ एक्चुअली रिपोर्ट्स भी यही हैं कि पाकिस्तान की टीम हो सकता है बांग्लादेश से डायरेक्टली उस सीरीज़ में चली जाए, तो उसमें चेंजेस होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल तनवीर भाई की सेकंड करूंगा कि देखिए ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी प्लेयर्स कभी भी ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले, माजिद खान, इमरान खान और उसके बाद भी और लोग जो उनकी शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट्स खेले या BBL अब खेले, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी और जो लीग दुनिया भर में हो रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट हो रही है उसके स्टैंडर्ड ही और है। तो वो एक सीज़न जो भी माजिद खान, इमरान खान ने खेला उनके गेम में भी बड़ा निखार आया, बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये लीग जो है ना, ये दिस विल बी ऑल्सो अ बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान प्लेयर्स। यानी मैं समझता हूँ बहुत डेफिनेटली लर्न भी करेंगे और जैसे तनवीर भाई कह रहे हैं कि वहाँ परफॉर्म करेंगे तो फिर एकदम से एक इनका वो कद बढ़ जाएगा कि डेफिनेटली ये दोबारा बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही। कल मुकाबला हुआ, आप और मैं साथ ही थोड़ा सा मैच हमने देखा भी, मतलब उसमें शुभमन गिल की भी बात मैं सुनवाऊँगा आपको। शुभमन गिल का अगर जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था अगर वो रेडी है तो वो चला दें। अगर हम 50 मिनट का 50 सेकंड की वो बात है वो हम चलाएंगे अभी। तो शुभमन गिल ने भी कहा कि चांसेस हमने बड़े मिस किए और इंडिया इन 148 ईयर्स इंडिया पहली टीम बनी है जो 5 सेंचुरी करने के बावजूद हार गई। शुभमन गिल ने क्या कहा पोस्ट मैच वो सुन लें पहले। Brilliant test match. We had our chances in the match. I think a few drop catches and our lower order didn't contribute as much as we like to, but overall I think really proud of our effort. Yeah, a little bit. I think yesterday we were thinking that we're gonna give around 430, 435 and then declare. But unfortunately, I think our last 6 wickets scored around 20, 25 runs, which is never a good sign. But even today, I thought after their brilliant opening partnership, we did have our chances and just didn't go our way in this match. Yes, definitely. Chances don't come easy, especially on wickets like these, and we dropped quite a few catches. But I think we have got a young team, still a learning one, and hopefully in the next matches we'll be able to improve on those aspects. नेक्स्ट मैचेस में इम्प्रूव करेंगे। तनवीर उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हम कुछ रन शॉर्ट थे, 370 उनके हिसाब से काफ़ी नहीं था। एक तो ये बात, दूसरा हमने चांसेस अपने मिस किए। ये बात मैं नहीं मानता कि कुछ रन शॉर्ट थे। 20-25 रन उन्होंने कहा। मैं नहीं मानता इस चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है उसकी रीज़न है क्योंकि अगर इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 460 या 65 रन किए थे, उसमें से आपने हैरी ब्रुक आते ही कैच छोड़ दी, नो बॉल हो गई बुमराह की, तो वो उसके तो रन ही नहीं थे। आपने उससे 98-99 रन करवा दिए, तो क्या वो फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसके बाद उन्होंने 371 चेस करना था, उसमें आपने 98 रन पे बेन डकेट का आपने कैच छोड़ दिया, जायसवाल ने सिराज की बॉल पे 149 रन कर गया। मतलब 98 रन पे आपने कैच छोड़ा तो समझो 50-52 रन और ऊपर कर गया। तो ये भी तो देखे ना आपके, आप रन आपने कितने करवा दिए। पहली इनिंग में उससे 99 करवा दिए, दूसरी में उससे 50-60 रन करवा दिए एक्स्ट्रा कैच छोड़ने के बाद। तो ये रीज़न है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब बेन डकेट खेल रहा था उस टाइम सबको प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेशली जडेजा को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो रिवर्स स्विप, सीधे स्विप सब कुछ मारी जा रहा था। अगर बेन डकेट नहीं होता, या राइट हैंडेड बैट्समैन होता, तो जडेजा जो है वो इतनी मुश्किल उसको ना होती। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से इंग्लैंड। चलो ठीक है, रीज़न पे हम बात करेंगे तफसील से। रिशाद महमूद साहब का मौका भी मैं लूँगा।
शुभमन गिल की कैप्टनसी या शुभमन गिल का जो कॉन्फिडेंस हमने देखा वो कितना ज़्यादा इनको नज़र आया कि अच्छे कॉन्फिडेंस में उन्होंने बातचीत की। और भी मज़ीद बात हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद, सिली पॉइंट आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच कल ख़त्म हुआ। रिशाद भाई, तनवीर ने बताया, लेकिन आप शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज अगर आप जज करें, वो यंग है कैप्टनसी में, जी हाँ। कोई उसको मैं उससे कुछ ले नहीं रहा, लेकिन आपने उसको कैसा देखा? मैं समझता हूँ कि कुछ टेक्टिकल गलतियाँ उन्होंने की जो नज़र आई, जो इनफैक्ट नासिर हुसैन और माइक एथर्टन ने पॉइंट आउट भी की। जिस तरह उन्होंने कहा कि जडेजा को वो बहुत देर में लाए अटैक में, जबकि इंग्लैंड बैट्समैन संभल गए थे, फिर उसके बाद वो लेके आए। बुमराह ने जो इम्पैक्ट किया था, अगर वो साथ साथ जडेजा को ले आते तो उससे फ़र्क पड़ता, वो उन्होंने देर की। फिर उसके अलावा ये कि मैं थोड़ा सा मार्जिन ये ज़रूर दूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीजन प्लेयर्स एक साथ रिटायर हो गए और वो टीम में नहीं हैं, तो जाहिर है शुभमन गिल के लिए एक चैलेंज है कि उनके बैट्समैन जो हैं वो इंग्लैंड में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छा खेल सकें। और इंग्लैंड में इंडिया का रिकॉर्ड भी कोई ख़ास नहीं रहा, हमेशा से इंडिया स्ट्रगल करता रहा है। आपको पता है कि इवन कोहली जैसे बैट्समैन का भी रिकॉर्ड जो है बहुत एवरेज है इंग्लैंड में। तो ये एक बात है डेफिनेटली कि इंग्लैंड की टीम उनके स्टोक्स के अंडर और फिर मैकलम जो कोच हैं उनके अंडर एक बड़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है गिल जो है वो एक एग्रेसिव इंग्लैंड साइड के आगे आ गए, जिसमें मुझे लगता है कि वो उस तरह से संभल नहीं सके या वो जो ब्रंट ले नहीं सके। और आपको पता है कि कमेंटेटर्स ने ये बात बहुत हाईलाइट की कि 3 दिन 5 में से इंडिया हावी था टेस्ट मैच पे, लेकिन फिर इंग्लैंड ने पासा पलट दिया। तो आपने कोहली, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की। कोहली का तो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जी हाँ, और शर्मा ने भी शायद 5 टेस्ट खेले हैं इंग्लैंड में जी। तो इनके जाने की वजह आपको तनवीर कुछ नज़र आती है कुछ, क्योंकि सीनियर प्लेयर एकदम छोड़ के चले जाएं इतने अहम टूर से पहले? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनके जाने की मुझे एक ही रीज़न नज़र आती है, वो है गौतम गंभीर। क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो लगता है किसी को कुछ समझता ही नहीं। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि वो पूरा एक प्लान के तहत आया है, ठीक है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, जिन जगहों से वो आया हुआ है, तो पूरा प्री प्लान उसको लाया गया कि यहाँ भी इसका होल्ड हो, हमारा होल्ड हो सब। कोहली अगर छोड़ के गए हैं तो कोहली का स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, माइकल वॉन ने भी कहा कि 33 की एवरेज है उसकी, और रोहित शर्मा की एवरेज अच्छी, लेकिन वो 5 ही टेस्ट खेला। तो ये वजह तो नहीं है ना, खुद ही छोड़ कर गए ना। देखिए ये जो सारी बातें हैं ना, ये फिर वही बातें जो मैं बोल रहा होता हूँ ना, उससे सारी बातें मिलती हैं। सारे लोग आप ही की बात सुन के कॉपी करते हैं। चले ये अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं कम से कम मेरी उनकी बातें मिलती जुलती तो है ना। ये तो चले, ये तो आप सुकून आप ले लें। आप, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि बड़े प्लेयर को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो इस कंडीशन का प्लेयर नहीं है, यहाँ का नहीं है। ये जो आप स्टैट्स दिखा रहे हैं, इस हिसाब से तो विराट कोहली तो कभी भी इंग्लैंड ना आए खेलने, उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए था। वो इस वजह से नहीं, वो सिर्फ गौतम गंभीर की रीज़न की वजह से बाहर हुआ, क्योंकि उसकी आपने देखा कि लड़ाई भी झगड़े भी हो चुके हैं आईपीएल में गौतम गंभीर के साथ, बहुत विराट पुरानी के, बात है, बहुत पुराने। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना उसने लगता है बिठाया हुआ कि मेरा विराट के साथ। तो देखिए, सिर्फ विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा भी है इसी की कोचिंग के अंदर। रोहित शर्मा कभी ओपन खेल रहे हैं, कभी नीचे खेल रहे हैं, कभी वो खेल रहे हैं। अश्विन भी है। तो ये 3 प्लेयर्स एकदम से छोड़ के चले गए। तो इसकी रीज़न, इससे पहले क्यों नहीं होता था? क्या ये लोग सब रवि शास्त्री की कोचिंग में नहीं खेले हैं? खेले ना? क्या ये ड्रेविड की कोचिंग में नहीं खेले? और कितने कोचेज इनके चेंज होते रहे, सबकी कोचिंग में खेले, लेकिन इसी की कोचिंग। और ये देखें, जिस दिन ये आया था ना, उस दिन का अगर मुझे टाइम मिला मैं ट्वीट निकालूंगा उस दिन ही का, जिस दिन इसको हेड कोच बनाया था, उस दिन मैंने बोला ये आ गया है, ये इंडियन टीम बर्बाद करेगा। इतना बुरा बोला मुझे
सोशल मीडिया पे जो इंडियंस हैं उन्होंने बोला तुम पता नहीं क्या समझते हो, तुम ये वो, उस दिन मैंने बोला था मैंने ये सारी टीम बर्बाद कर देगा और सारे सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम होगी, और वही चीज़ हो रही है। क्योंकि वो एक तो वो आया गलत, ठीक है, जो उसको हेड कोच बनाया गया वो विवीएस लक्ष्मण का चांस बनता था। जो इंडियन ए टीम का जो हेड कोच होता है या जूनियर को देख रहा है उसको मौका मिलना चाहिए ड्रेविड के बाद, लेकिन ये आ गया, ये हम सबको पता है कि ये किस पावर से जो है वो आया। कलकत्ता एक सियासी पार्टी है ना, पता सियासी पार्टी से आया ना, कलकत्ता क्या कहते हैं, कलकत्ता से जीत गया तो क्या हो गया, मतलब इसको हेड कोच बना दो। सारी मेहनत जो है वो प्लेयर्स के साथ नीचे वीवीएस लक्ष्मण कर रहा था और इसको बिल्कुल टोटल गलत इसको हेड कोच बनाया। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इसको बनाया, जो भी बनाया, लेकिन उसने अभी जो बयान दिया गौतम गंभीर ने, उसने कहा हमारी पेस बॉलिंग या हमारी बॉलिंग उसको हमें मजबूत करना है और ये वक्त है प्लेयर्स को सपोर्ट करने का। ये उसका स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। तो बॉलिंग के हवाले से तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। सिवाय बुमराह के कोई फास्ट बॉलर इम्पैक्टफुल नहीं है, कोई स्पिनर इम्पैक्टफुल नहीं है जी। नहीं, लेकिन सिर्फ इसमें स्पिनर कोई ट्राई करेंगे तो उनको लगेगा कि इम्पैक्टफुल है या नहीं। अब ये फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज़ नेवर नोन फॉर फास्ट बॉलर्स। ये तो हमेशा रिसेंटली कुछ अच्छे फास्ट बॉलर आए, अदरवाइज़ तो इनके हमेशा स्पिनर्स बड़ा ज़बरदस्त करते थे उस ज़माने में, वेदी चंद्रशेखर वगैरह ने क्या क्या कहाँ टेस्ट मैच नहीं जिताए दुनिया में। तो मैं समझता हूँ उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं जो हैं, और इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिनर्स पे फंसते हैं, वो मुश्किल में आते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है रियलाइज़ करना कि किस प्लेयर को कहाँ इंडक्ट किया जाए। और एक पॉइंट मैं ज़रूर दूंगा कि दोनों इनिंग में इंडिया का एक बड़ा कोलैप्स था। यानी पहली इनिंग में 42 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए इंडिया के, और दूसरी इनिंग में 31 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें उनकी टेल परफॉर्म नहीं कर सकी, वरना वो शायद बहुत बड़ा टारगेट भी सेट करते इंग्लैंड के लिए, लेकिन उनका कोलैप्स हुआ। देखें ना, एक इंग्लैंड के टेस्ट मैच की बात है, इंडिया मुसलसल ये 5वां टेस्ट मैच है जो जीता नहीं, हारा है। इसमें से 4 टेस्ट मैच हारा है और 1 में ड्रॉ किया। तो इंडिया तो हैज़ बीन ऑन लूजिंग साइड मोस्टली। तो ये तो परफॉर्मेंस ऐसी है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 5 सेंचुरी भी करने के बावजूद हारे हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रगल किया इन्होंने और उनके बैट्समैन ने। तो ये डेफिनेटली एक फेज़ है, लेकिन मुझे लगता है कुछ यंगस्टर्स इनके अच्छे हैं, एकेडमीज़ इनके हैं, रणजी ट्रॉफ़ी इनकी बड़ी सॉलिड फर्स्ट क्लास वो है ट्रॉफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि एक फ़ेज़ है, लेकिन इससे रिकवर कर जाएगा। चलें अब इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड ने, जिस तरह से टेस्ट मैच, मतलब ये कहा जा रहा है कि 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, 5वें दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। तो इंग्लैंड के कैप्टन ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। हमारे पास उसका भी छोटा सा शॉट है, वो भी हम सुनवा देंगे आपको। लेकिन उसने ये कहा कि अमेजिंग मोमेंट था ये मेरे लिए इस टेस्ट मैच में मैं आया हूँ, अमेजिंग मोमेंट था। उसके अलावा बेसबॉल की उन्होंने बात की, छोटी सी गुफ्तगू हमने काटी है, उसमें से वो सुन लें, फिर आगे चलते हैं। Awesome test match to be part of, going down to the last hour on day 5 and chasing a big total. Pretty special start to the series. No, not really. We were trying to think about what would give us the best opportunity to win this game, and you know the wicket here on day 1, you know, looked like there was a bit of grass on top of it. There was a bit of moisture underneath it. So yeah, we backed ourselves to win that toss and bowl first, and you know try and strike a couple of early poles. And you know the opposition are allowed to play well. You know this is international level cricket where you know the quality of players on either side are very good, and you know we bowled pretty well on that first session, but you know India as well, I thought they played incredibly well on day 1. ठीक है, बेन स्टोक्स ने ये कहा कि हमने बड़ा अच्छा ये टेस्ट मैच, बहुत शानदार मौका था, लेकिन रिवर्स स्वीप बहुत ज़्यादा खेला, और ये खुद भी जो आउट हुए जिस तरह का शॉट खेल के, इन पर बात नहीं की ज़्यादा। ये कोई इनका माइंडसेट है, इनको कहकर भेजा गया था कि इसी तरह खेलना है, जो बेसबॉल का नहीं, ये खेलते इसी तरह ही है ना। जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो वहाँ नहीं आपने देखा था, जब हमारे स्पिनर्स बॉल कर रहे थे तो ये रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, सीधा स्वीप भी मार रहे हैं, उल्टा स्वीप भी मार रहे हैं, सब खेल रहे थे। क्योंकि देखिए 2 किस्म के तरीक़ेकार होते हैं किसी भी स्पिनर को टैकल करने के लिए। एक वो स्पिनर जिसका बॉल ब्रेक हो रहा होता है लेकिन आप उसको डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं। वो क्यों आप डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं? क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि ये जितना ब्रेक हो रहा है इसको मैं मैनेज कर लूँगा, इसीलिए आप आगे निकल के एक्स्ट्रा कवर या सीधा इस तरह खेलते हैं। लेकिन वो ब्रेक जब पैचेस से हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा आप समझ रहे होते हैं, तो फिर उसमें फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं रिवर्स स्वीप खेलूँ। और मैंने इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेन डकेट को जो इनका कैच छोड़ा, अगर वो और खेलते तो शायद जडेजा को फ़ायदा हो सकता था। और आपने आखिरी टाइम पे देखा कि जडेजा जब राइट हैंडेड को बॉलिंग कर रहा था, कितना अच्छा बीच से बॉल ब्रेक हो रहा था।
तो बेन टिकट अगर वहाँ आउट हो जाता तो वो जडेजा को फ़ायदा जो है वो हो सकता था, और ये इसके ऊपर काम करते हैं। और ये आप देखें, बेन टिकट सबसे ज़्यादा खेलता है, बेन स्टोक भी खेलता है, जो रूट भी खेलता है, ठीक है, जो रूट भी खेलता है, ऑली पॉप भी हमें कभी कभार खेलते हुए नजर आते हैं। तो उनके सारे प्लेयर जो है वो स्किल्स के ऊपर, शॉट्स के ऊपर डेवलप करते रहते हैं अपनी चीज़ें। एक चीज़ और मुझे इसमें ये कहनी है कि इसी मैच के दौरान जब ये रिवर्स स्वीप खेल रहे थे तो उसमें भी नासिर हुसैन ने ये बात की कि ये जब रिवर्स स्वीप खेल रहे तो एक ही फील्डर पीछे है सिर्फ, फील्ड एरिया में आने वाला था, एक ही फील्डर पीछे है, पूरा ऑफ स्टंप खाली किया हुआ है। अब समझने की ज़रूरत यह है कि मुझे ये लगता है कि शायद या उसको कप्तानी इतनी नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो कप्तानी करता नहीं है, यंग है अभी, ठीक है, बिल्कुल यंग है, ठीक है, उसको कप्तानी शायद नहीं आ रही। लेकिन अगर उसको नहीं कप्तानी आ रही तो जडेजा तो इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको नहीं समझ के अगर ये मुझे नॉर्मल स्विप से ज़्यादा रिवर्स स्विप, सीधे स्विप से ज़्यादा रिवर्स स्विप मार रहा है और पीछे फील्डर ही कोई नहीं है और वो ऐसे मारता है जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड मार रहा है, सॉरी राइट हैंडेड मार रहा है, वो ऐसे मारता है तकरीबन, ठीक है ना। तो ये तो जडेजा को सोचना चाहिए था। फिर उसके बाद कहीं जाके 3 4 5 चौके खाने के बाद फिर आप एक फील्डर लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कप्तान के अलावा भी आपके जो सीनियर बॉलर्स होते हैं जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहा है, वो ऋषभ पंत बातें करता रहता है, बातें करता रहता है सिर्फ। भाई जो जिस चीज़ पे वो मार खा रहा है जडेजा, तो कम से कम उसको बताओ तो सही जाके कि भाई ये हो रहा है। ऋषभ पंत को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि बॉल जो है टेढ़ा हो गया है, ये बार बार अंपायर इससे बॉल करवाई जा रहे हैं, वो चेक ही नहीं कर रहे, बॉल टेढ़ा हो गया, दूसरा बॉल मंगाओ, वो सिर्फ उसी काम में लगा हुआ है। भाई जहाँ पे मार पड़ रही है उसको बताओ तो सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल को इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है, उसके साथ जो सीनियर लड़के हैं उन्होंने भी शायद इतनी ज़्यादा उसको हेल्प नहीं की, ना उसको इतना ज़्यादा बताया कि भाई ये जो फील्डर्स हैं इनको देखो। देखिए इंडिया के लिए बेइज्जती की बात सबसे ज़्यादा ये, एक तो आपने बोला कि 5 सेंचुरियाँ की हैं, जिस टेस्ट मैच के अंदर जो टीम 500 करे वो टीम टेस्ट मैच हार जाए, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद जिस दिन चौथा दिन हुआ था, हम शो कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, 350 रन नहीं बनने चाहिए, मैंने क्या बोला था, 350 रन यहाँ पे नहीं बनने चाहिए, इंग्लैंड को नहीं बनाने देने चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि बुमराह विकेट्स ले जाएगा, इतनी आसानी से रन नहीं बनेंगे, लेकिन बुमराह के ना परफॉर्मेंस की वजह से, ना विकेट लेने की वजह से ये हुआ कि भाई बुमराह हर दफा थोड़ी करेगा। और सिराज, देखिए सिराज जो है, सिराज तकरीबन 40 टेस्ट मैच तो खेल गया होगा, 35-40। तो यार 35-40 टेस्ट मैच वाले को अगर लाइन लेंथ नहीं समझ आ रही और आपका हेड कोच ये आके कह रहा है कि जी हमारी बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। हेड कोच के साथ पर्सनल क्यों हो रहे हो यार? देखो ठीक है, हो गई ना उसकी नहीं, बात। हेड कोच के साथ पर्सनल मैं इस वजह से हूं क्योंकि ये वही हेड कोच है जिसने एक टीवी चैनल पे ये नहीं, बिल्कुल मुझे जिंदगी में ये बंदा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस बंदे ने मुझे टीवी पे आके बोला था क्या तुम 5 टेस्ट मैच खेले हुए, तुम्हें क्या पता, ये वजह है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल उसकी वजह है। उसके बाद मैंने बोला लग तुम्हें पता जाएगा कि 5 टेस्ट मैच वाला होता कौन है, ठीक है। कहने का मकसद मैंने वो भी देखा है, मैंने हरभजन सिंह वाला भी देखा है। कहने का मकसद ये है कि आप किसी को, ये किसी फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या पता, बॉल बैट वही होता है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, हमने तो फिर भी 5 टेस्ट मैच खेले हो, तुम उस पर कह रहे हो। तो बात सीधी ये, वो चीज़ भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो वो गलतियां कर रहा है या जिस तरह वो अपने प्लेयरों से लड़ रहा है, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो गौतम गंभीर को पहली फुर्सत में इसको हेड कोच से फारिग करें। ये पर्सनल इन्होंने खुद ही मान लिया। देखिए ठीक है, एक हो गई बात, कोच अभी नया आया है वो। कौन कोच नया है भाई? पिछले साल तो जो वर्ल्ड कप जीता उसमें तो राहुल द्रविड़ था ना, तो उसको कितना अरसा हुआ? नहीं तो जो नया कोच आता है, सुनने ना, ठीक है, खत्म करें, सुन लेना, जो नया कोच आता है, आखिरी बात कर रहा हूं, जो नया, जहां इतनी बातें सुनते आखिरी भी सुन लेना, जो नया कोच आता है उसके आते हुए आपके 3 मेन प्लेयर जो हैं वो क्या टेस्ट क्रिकेट से रिटायर देते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, इंडिया की टीम जाने। अच्छा बहरहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस अभी और भी हैं जिस पर हम बात हल्की सी करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है, वेस्ट इंडीज़ वो बैटिंग कर रही है वहाँ पर, और बांग्लादेश इज़ प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका इन कोलंबो, और 220 रन बांग्लादेश ने पहले रोज़ बनाए हैं 8 विकेटों पर। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम सारे मैचेस की बात करते हैं। कल किसी ने मुझसे कहा कि सिर्फ इंडिया की बात करते हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आज आपने देखी पाकिस्तान से खबर आई तो हम हमने शामिल की, और डिटेल बात हम मज़ीद करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं, रिशाद महमूद साहब मेरे साथ हैं, तनवीर अहमद साहब मेरे साथ हैं। रिशाद भाई, इंडिया का टेस्ट मैच इंग्लैंड से हुआ, उस पर बहुत बात हो गई। अब एक और इशू है, एशिया कप जो पाकिस्तान, जिसका एशिया कप का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास है इस वक्त, उसकी प्रेसिडेंटशिप, और पाकिस्तान एक वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन एशिया। जी, लोगो आता है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन हैं, वो लोगो आता है, उसमें उन्होंने कप्तान लगाया है सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा बांग्लादेश का कैप्टन है, श्रीलंका का कैप्टन है, बस यही है। तो क्या यही लोग एशिया कप खेल रहे हैं? नहीं जनाब, ये यानी एशिया कप तो एक साहब ने सही कहा था कि एशिया कप की तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान और इंडिया के बगैर एशिया कप की कोई हैसियत ही नहीं। आरिफ अली खान अब्बासी और जगमोहन डालमिया। जी हाँ, तो अब ये मतलब पाकिस्तान अगर नहीं है तो एशिया कप देखेगा कौन? मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के भी ब्रॉडकास्टर्स, चाहे जो भी हालत हो, उनके बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स, निम्बस और कौन कौन से, उन्होंने एक ज़माने में शर्त रखी थी कि अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम ब्रॉडकास्ट राइट्स ही नहीं लेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि वो एक ऐसे टूर्नामेंट में अपने फुल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी दें, अपने स्पॉन्सर्स भी लेके आएँ जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी भी कबल वक्त है। मुझे लगता है कि उस वक्त तक होते होते यकीनन प्रेशर भी आएगा और बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि एशिया कप ही मुलतवी हो जाए इस वजह से कि पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि कबल वक्त है थोड़ा सा तबसरा करना इस पे, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान का ना होना, ये तो बहुत ही शरारत है ब्रॉडकास्टर की। बिल्कुल, जी हाँ, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, मतलब आप ऐसे निकाल दोगे पाकिस्तान को? दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुल्क है। इंडिया के हाथ में जो भी चीज़ कंट्रोल में है उनके, वो हर चीज़ में शरारत करेंगे। जी हाँ, वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है, ये चीज़ें उनके हाथ में हैं, ठीक है। तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं, ठीक है। वो इस पर भी शरारत करते हैं, बायलैटरल सीरीज इस पे हाइब्रिड पे भी इन्होंने शरारत की। अब वो ये भी शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान को ग्रुप में डालें या ना डालें, वो इस चीज़ में भी वो हर चीज़ में शरारत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं लगता, जिस तरह इन्होंने बात की ना, ये ज़रूर ये चीज़ बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहाँ तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हो और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी। 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान आपके ख्याल में एक ही ग्रुप में होंगे? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। मैं तो यही मुझे समझ आएगी कि ये नहीं होगा, ऐसा चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। लेकिन बात ये है कि चले जी, अगर ये हमने क्या बोला कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल। फिर आप अगर हमसे फाइनल आपको होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं, हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। तो मस्तियाँ वो तो हर जगह पे उनकी पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से करें। लेकिन बात ये है कि इनको अब पता चल गया है कि अब जिस तरीके से बोर्ड स्पेशली इन मामलात को हैंडल कर रहा है ना, आईसीसी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हो जाएं या एशिया कप हो गया या ये हाइब्रिड हो गया, इन चीज़ों को जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा है, उनको पता लग गया कि ये अब ईजी नहीं है। ईजी नहीं है। रिशाद भाई, आपको क्या लगता है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर हमेशा से? जी हाँ, तो ब्रॉडकास्टर भी देख रहा होगा कि एक मैच तो होना इनका, वही कह रहा हूँ। तो क्या ये एक ग्रुप में होंगे? मुझे तो लगता है होंगे। जी हाँ, नहीं देखिए, ये अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया मिनी वॉर थी, जो एक वो जंग जिस दिन ख़त्म हुई, सीज़ फायर हुआ, ट्रंप साहब ने सीज़ फायर करवाया उसमें भी, तो उसके 2 ही दिन बाद ये एक स्टेटमेंट इशू हुई इंडिया की तरफ से। किसी ने कोट किया कि इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रहना है।
तो विद इन 2 आवर्स इंडिया का डिनायल आया, बीसीसीआई का डिनायल आया कि नहीं, हमने ये बात कभी नहीं की, हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं किया कि पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में। उनको भी इसका एहसास है कि भाई कितना ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है पाकिस्तान इंडिया का, तो ज़मीन आसमान का फर्क। दुनिया की किसी 2 टीमों का रेवेन्यू जो आता है उससे 20 टाइम्स पाकिस्तान इंडिया का रेवेन्यू आता है, तो ये हो नहीं सकता। ये आप देख लीजिएगा, ये मामला चेंज होगा बिल्कुल, ये इसमें ऑल्ट्रेशन आएंगे और ऑल्ट्रेशन होगा। एक और चीज़ में जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यकीनन इसमें ऑल्ट्रेशन होगा। ये 3 लोग नहीं खेल रहे हैं भाई, एशिया कप इज़ नॉट अबाउट दीज 3 नेशंस। बहुत कुछ है, लेकिन ये शरारत जैसे तनवीर ने भी कहा वो हो सकती है। और इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी उसका असर होता है। कल परसों मैं सुन रहा था नासिर हुसैन को और एथरटन को, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब उन्होंने लफ्ज़ तो खैर जोक नहीं कहा, लेकिन मैं लगा देता हूँ अपने साथ कि आप खेलते नहीं आपस में, तो आप कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये बेस्ट साइड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? वो उन दोनों ने क्या उनकी गुफ्तगू हुई थी छोटी सी, वो सुन लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलें वो भी सुनवाई देंगे आपको। रिशाद भाई की बात पहले सुन लेते हैं। रिशाद भाई, आप इस हवाले से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से आपका व्यू पॉइंट क्या है कि 9 टीम्स में मुकाबले होने चाहिए? जी हाँ, देखिए ज़रूर होने चाहिए, अदरवाइज़ ये एक फेयर डील नहीं होगी कि जो टीमें फाइनल में पहुंच रहे हैं। आपको पता है ना कि साउथ अफ्रीका पे भी मुसलसल कितना इतराज़ हुआ है कि वो हल्की टीमों को खेल के फाइनल में आ गया, आपको याद है? जी। और ये एक तरह से जब बबूमा की टीम जीती है तो उन्होंने एज अ ग्रज और उसको बहुत ही हाईलाइट किया कि कौन कह रहा था कि हम हल्की टीमों को खेल के, तो ये एतराज़ बहुत है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टोटली इंडिया डिफाई कर रहा है इस चीज़ को, आईसीसी के फ्यूचर्स टूर प्रोग्राम को टोटली डिफाई कर रहा है कि वो पाकिस्तान से खेलते ही नहीं, तो फिर आप डिटरमिन कैसे कर रहे हैं? दूसरा ये कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान अगर साल के 8 टेस्ट मैच खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साल के 20 टेस्ट मैच खेल रहा है, तो बड़ा फ़र्क है। ये आपको डेफिनेटली एक इक्वल टर्म्स पे चीज़ों को रखना पड़ेगा, फिर तो आप मेजर कर सकते हैं कि 2 टीमें जो हैं वो जब आई हैं तो बिल्कुल मेरिट पे आई हैं और एक ही सर्कमस्टांसेस फेस करके आई हैं। 22 टेस्ट मैचेस जिम्बाब्वे इस साल खेलेगा। चलें वो हम गुफ्तगू सुन लेते हैं नासिर हुसैन एंड माइकल एथरटन की over the World Test Championship. Everybody doesn't play everybody else. Each team plays 6 other sides over a 2-year period, 3 home, 3 away. Those fixtures are decided by the home board. They aren't imposed by the ICC. 12 points for a win, 6 for a tie, 4 for a draw. But then the standings determined by a percentage system. So it's the percentage of points against the 100% points that you could have won. I think that's the best way of explaining it, which again is hard to explain. So some of the flaws in the system are pretty obvious through that graphic, in that firstly, not everybody's involved and not everybody plays everybody else. Yeah, and you have to understand some of the flaws. India aren't playing Pakistan out of ICC events. That doesn't look likely in a few years to come as well. You've got countries that it costs. We've had various people come on our podcast and talk about how it costs a lot of money to play and put on test match cricket. So they can't afford to play 3-match, 5-match series. No one's going to watch in certain parts of the world. We are lucky in England that we sell out test matches and they have broadcasting rights. Other countries don't have that luxury, so they have to prioritise. The irony, the one that went on to win it in South Africa prioritised the SA20, sent a B team to New Zealand and still went on to win it. So it is very easy to criticise the system. The solution is quite tricky. I remember as being an England captain, the problem is who runs the game. With being England captain, when I had any issues, I'd go to the ECB and they'd say, well, speak to the ICC, they run the game. You'd go to the ICC and they'd say, well, speak to the ECB, they're in charge of the Future Tours programme. So who runs the game to make the decisions? Who runs the game? रिशाद भाई, उसने कहा कि ECB के पास जाएंगे, वो ICC में भेजेगा, ICC के पास जाएंगे, तो कौन गेम को रन कर रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा भी हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आता हूँ।
प्रोग्राम में खुशामदीद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम बात करते हैं। वर्ल्ड कप होता है ये टेस्ट मैचेस का, और ये 2019 से चल रहा है, और इस दफ़ा जो साइकिल आया है 2027 से 27 तक का साइकिल आया, उसमें भी शेड्यूल आ चुके हैं मुख्तलिफ टीम के। लेकिन इज़ इट फेयर, आपसे मेरा ये सवाल है, इज़ इट अ फेयर मैकेनिज़्म? नहीं जनाब, बिल्कुल अनफेयर है, मैं तो समझता हूँ। और इस पे तनवीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं तनवीर तो कहेंगे, लेकिन ये आप इसको फेयर बनाने के लिए आपकी क्या थी? नहीं जनाब, मैं तो समझता हूँ कि अगर तो खेलते हैं, जी हाँ, नहीं लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका नहीं खेला था बड़े मुल्क से। जी जी बिल्कुल सही है, तो इसको फेयर बनाइए। जी हाँ, नहीं इसमें मेरे ख्याल में आपने बड़ा एक की क्वेश्चन किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ज़रूरत क्या है। मतलब जो टीम सबसे बेहतरीन है ऑस्ट्रेलिया, उसको मानते ही हैं कि दुनिया की बेस्ट टीम है, तो वो ठीक है, उसको साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। लेकिन ये तो इत्तेफाकात ऐसे होते रहेंगे। लेकिन ये कि इसमें अगर 12 कंट्रीज़ टेस्ट मैच खेल रही हैं तो उन पूरे 12 को मौका मिलना चाहिए, हर टीम से खेलें। लेकिन उस तरह का इंसाफ तो नहीं होता। आपको पता है बिग 3 की भी कोशिश की आईसीसी ने, तो हमेशा ऐसे चीज़ें होती रही, अटेम्प्ट होते रहे कि छोटी टीमों को साइडलाइट करने की। तो ये मैं समझता हूँ एक अनफेयर बात है। भाईजान, आपके पास कोई इसका हल है? देखिए, मेरे पास हल ये है कि जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट आप बायलैटरल सीरीज़ आपस में खेलते हैं, T20 हो गई, वनडे क्रिकेट, उसमें तो आप आपस में खेलते हैं। वो उसके लिए आप एक सेपरेट आप वर्ल्ड कप करवाते हैं, T20 का वर्ल्ड कप करवाते हैं, ODI का वर्ल्ड कप कराते हैं। लेकिन जब आप आपस में बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया तो आपस में खेलती ही नहीं। लेकिन वो कहाँ मुकाबला करती हैं जाके? वो इवेंट में करती हैं, T20 है उसमें। तो वो ICC का इवेंट होता है, उसमें फिर आप मना नहीं कर सकते, फिर आप सारी टीम्स आपस में खेलती हैं और बराबर खेलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं उस चीज़ के, मैं मुझसे अगर कोई पूछे ना, मैं ग्रुप्स के हक में नहीं हूं, मैं ग्रुप्स के हक में नहीं हूं कभी भी, किसी भी इवेंट में मैं ग्रुप्स के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं भाई, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है ना तो हर टीम से मैच होना चाहिए। आप जिम्बाब्वे से भी खेलें, आप अफगानिस्तान से भी खेलें, ये टीम्स भी बड़ी टीम से खेलें, छोटी टीम्स भी बड़ी टीम से खेलें, सब आपस में खेलें। फिर जो उसमें अगर आप फाइनल रखना चाहते हैं फाइनल रख लें, सेमीफाइनल रखना चाहते हैं रख दें। लेकिन उसमें भी आप ये करेंगे, जो टीम जो वो टॉप पे चलेगी, आपने उसको कह दिया कि यार ये जीत गई है। ये भी एक हो सकता है, या आपने फाइनल करवाना करवाए, लेकिन ग्रुप नहीं होने चाहिए मेरी नज़र में। उसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। भाई, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैचेस होते ही नहीं है। अब आपस में जो टीम बायलैटरल सीरीज खेल रही है उसमें क्या डिसाइड होता है? भाई, ये टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी, आपस में यही होता है ना, ये टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी, इधर खेलने जाएंगे तो इससे 1 टेस्ट मैच खेलेंगे। ये चीजें आप बायलैटरल सीरीज में कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम देते हैं, या आप कहते हैं ये वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए आईसीसी को एक सेपरेट एक पूरा एक टाइम निकालना पड़ेगा। वो उसकी ये रीजन है कि आप हर टीम के आपस में मैचेस करवाएं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे, इसका भी हल निकालें ना। उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, टाई के नंबर दे दें उनको, ड्रॉ के नंबर दे दें। नहीं, जिस तरह मैंने आपसे अभी बोला ना कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते आपस में, लेकिन इवेंट में खेलते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अगर ये होगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैचेस होंगे आपस में। और अगर 12 कंट्रीज हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप 12 कंट्रीज को दें, सिंपल रखें, होम अवे खेलते चले जाएं। या अगर बड़ी टीम ये समझती है कि यार ये वीक टीम है, इनके मुल्क में ग्राउंड्स अच्छे नहीं हैं, तो उसी जगह पे या किसी थर्ड वेन्यू पे जाके आप उनके साथ खेल लें। तो ये इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप आपस में मुकाबला ही नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फायदा क्या? मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जी मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ तनवीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसमें एक बिल्कुल एक अनफेयर बात है कि जो टीमें सारी एक दूसरे से ना खेलें और फिर आप कोई जजमेंट पास कर दें, और उस बेस पे कि कुछ बड़ी टीमों को, तगड़ी टीमों को ज्यादा मैचेस दिए गए, ज्यादा इरशाद महमूद साहब, इसमें सॉरी आखिरी एक सेकंड, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। जब ब्रेक लेने जाता हूं उस वक्त ये रोक देते हैं। बोलिए। बिल्कुल एक चीज, इसका मतलब ये हम क्लियर कह दें कि इंडिया की टीम अगर टेस्ट मैच नहीं खेलती पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की टीम बेस्ट है इंडिया से। हम क्लियर कह दें फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट में अच्छी नहीं है। चलें, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, प्रोग्राम देखिए, उसमें क्या आपको अच्छा लगा। और ये सवाल जो तनवीर ने छोड़ा है ये आपके लिए, आप इसका जवाब दीजिए। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।